लड़की अनन्या ने बस जिज्ञासा में एक चाबी को सुनहरे खांचे में डाला और फिर धीरे धीरे चक्र को घुमाया। उसने सोचा भी नहीं था कि सामने रखा खजाने का संदूक पल भर में खुल जाएगा। यह देखकर अनन्या और आरव जल्दी से मिलकर उसका ढक्कन खोलते हैं। अंदर शांति से रखा हुआ एक सोने का कंगन दिखाई देता है। अनन्या बिना कुछ सोचे समझे उसे उठाने ही वाली होती है कि तभी अगले ही पल वह कंगन अजीब तरह से हवा में उड़ता है और कसकर अनन्या की कलाई से चिपक जाता है। इससे पहले कि अनन्या समझ पाती कि हुआ क्या, कंगन से तेज सुनहरी रोशनी निकलती है और उसकी आत्मा को एक दूसरी ही दुनिया में खींच ले जाती है। घबराया हुआ आरव तुरंत उसे झकझोर कर होश में लाता है। हालात गड़बड़ समझकर दोनों कंगन उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मानो अनन्या की कलाई पर पिघलाकर चिपका दिया गया हो। कितना भी जोर लगाओ जरा भी नहीं हिलता। उधर खजाने का असली मालिक आने ही वाला होता है। खतरा भांपकर दोनों फौरन घर से बाहर भागते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाते कि अचानक अनन्या को किसी अनदेखी ताकत ने जोर से रोक लिया। उसी पल अनन्या देखती है कि उसका एक पुराना दुश्मन पास ही से गुजर रहा है। तब उसे एहसास होता है कि यह कंगन उसकी रक्षा कर रहा है। कंगन की सच्चाई जानने के लिए अनन्या और आरव नक्शे के सहारे एक प्राचीन गुफा में पहुंचते हैं। वहां कुछ मूर्तियों के अलावा कुछ भी नहीं होता। तभी उत्सुक रोहन गलती से एक गुप्त लीवर खींच देता है। अगले ही पल चारों तरफ की पत्थर की दीवारें बंद होने लगती हैं और सब अंदर फंस जाते हैं। दीवारें बेहद तेज रफ्तार से पास आ रही होती हैं। इसी जानलेवा पल में कबीर की नजर गुफा के बीच खड़े एक कंकाल जैसी पत्थर की मीनार पर पड़ती है। वह सबको उसके अंदर कूदने के लिए चिल्लाता है। जैसे ही दीवारें पूरी तरह बंद होती हैं, जमीन अचानक धंस जाती है और सब नीचे गिर पड़ते हैं। होश में आने पर सब सामने फैले नजारे को देखकर सन्न रह जाते हैं। उनके सामने एक विशाल प्राचीन रहस्यमयी दुनिया होती है और बीच में खड़ा होता है वही स्थान, स्वर्ण प्राचीन नगर। लेकिन नगर में प्रवेश आसान नहीं होता। इस जगह पर पहले से ही कुछ लोग कब्जा कर चुके होते हैं। ये देखकर काव्या के दिमाग में एक चाल आती है। वह एक थैला फेंकती है जिसकी आवाज से लोमड़ी और भाड़े के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही एक सैनिक आगे बढ़कर मेंढक को देखता है, मेंढक अपने जहरीले वार से उसे बेहोश कर देता है। कुछ ही पलों में लोमड़ी भी गिर पड़ती है। फिर भी समस्या खत्म नहीं होती। शहर का दरवाजा कई दर्जन मीटर ऊंचा होता है और नुकीले कांटों से भरा होता है। तभी चांदनी एक पत्थर की टाइल पर पड़ती है जिस पर रहस्यमयी चिन्ह उभर आते हैं। सब समझ जाते हैं कि यही दरवाजा खोलने की कुंजी है। वे संकेतों के अनुसार मूर्तियों के गुप्त यंत्र एक साथ खींचते हैं और अगले ही पल भारी भरकम नगर द्वार खुल जाता है और वे भीतर के नगर में प्रवेश कर जाते हैं।